हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं यहां से कि आज 48 घंटे का टाइम दिया है जयपुर विकास प्राधिकरण ने इन्हें जगह खाली करने के लिए। ऐसे में हम कुछ ऐसे परिवारों के बीच में आए हैं जो लोग 40 वर्ष पहले से यहां रह रहे हैं। अंधा कानून है, उन आधारों को मिटाया जा रहा है और बुलडोजर आने के लिए तैयार हो रहा है। क्या यह बुलडोजर यूं ही भारत मां के आत्मा को कुचलता रहेगा या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई नेता, कोई समाज सेवक, कोई पत्रकार खड़ा होगा इस भारत मां के आत्मा को बचाने के लिए? और अगर ऐसा ही होता रहा, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज गांधी टीवी चलते चलते एक ऐसे वाकये में पहुंचा है जहां से पूरे देश को यूपी में अयोध्या बीजेपी क्यों हारी उसका जवाब मिलने वाला है। वहां पर भी ऊपर तो राम भगवान चल रहे थे, लेकिन अंदर सरकार का बुलडोजर लोगों को जमींदोज कर रहा था, उनके अरमानों को कुचल रहा था। पता ही नहीं चला कि अयोध्या बीजेपी हार गई। लेकिन उस हार के कारणों को जब हमने देखा तो हमने देखा कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन और वहां के नेता भूमाफिया बने हुए थे और एन कैन प्रकारेण जिंदा रहने के अधिकार को कुचल रहे थे। जी हां, राइट टू सर्वाइव, जीवन जीने का, जिंदा रहने का अधिकार हमारे संविधान में मूल अधिकार है और उस मूल अधिकार को कोई कुचल दे तो उस निर्दयी सरकार का हाल फिर अयोध्या में बीजेपी के हार के रूप में ही होता है। लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। हम बीजेपी कांग्रेस में नहीं पढ़ना चाहते। कांग्रेस के राज में भी कमोबेश यही हाल हुए हैं और ये जो पट्टे बटे हैं ना, जिसके आधार पर वर्तमान में इन लोगों को कुचला जा रहा है, इनके अरमानों को जमींदोज किया जा रहा है, वे कांग्रेस राज में बटे थे। और यही कारण है कि कांग्रेस राज में बटे हुए पट्टों को मंत्री खर्रा, यूडीएच मिनिस्टर रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा बुला रहे हैं, यह कहते हुए कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गलत पट्टे दिए हैं और जिसके आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ मंत्री पट्टों को दोबारा बुला रहे हैं, पट्टों को दोबारा जांच के लिए अपने पास ला रहे हैं, वहीं उन्हीं के अधीन काम करने वाला जयपुर विकास प्राधिकरण उन्हीं पट्टों के आधार पर लोगों के अरमानों को कुचल रहा है। क्या सच्चाई है? हम आज यहां पर आए हैं। ये एक माता है, काफी वृद्ध है, आप देखो इनकी हालत, दोनों पैर, बेटे ये बैसाखी थोड़ा आगे बताना ताकि हमारे दर्शकों को लगे कि दो बैसाखियां हैं। अच्छा, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, आप आ सकते हैं। क्या नाम है इस कॉलोनी का? उत्तम नगर कैलाशपुरी। ये सड़क जो जेडीए बनाने जा रहा है, ये न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम सर्कल तक जोड़ने वाली ये सड़क है, जिसे 200 फुट किया जा रहा है, 100 फुट किया जा रहा है। लेकिन कमोबेश कई जगहों पर लगभग 25 मकान ऐसे हैं जहां स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर वेकेंट किए बगैर ये पूरी की पूरी 100 फुट आर पार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किया जा रहा है। अभी माता की बात सुनते हैं। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मान तो रहता है, मान तो के साथ 40 वर्ष भी 40 वर्ष हो गए आपको रहते हुए यहाँ पर? हाँ। तो जब आप आए थे तो यहाँ क्या था? कहीं भी कौन सा मरा, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। तब आवाब तो हुई थी जमीनी है पृथ्वीराज नगर में? हाँ। नहीं हुई थी। हाँ। बाद में जाके हुई ना? हाँ, बाद में। 40 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले थोड़ी हुई थी आवाब। ये अवाप्त भी नहीं हुई थी। यानी पृथ्वीराज नगर में अवाप्त करने से पहले आपकी जमीन यहाँ है, आप मकान बना के रह रहे। सरकार क्या कह रही है मुआवजे के लिए? कुछ भी नहीं कह रही। कुछ भी नहीं कह रही है। आपका क्या नाम है? हनुमान। हनुमान जी, सरकार से आपने बात की होगी, आपके पास एक ही मकान है? एक ही है सर, यहाँ पे रोड पे जो जा रहा है जो एक ही है। एक ही मकान है। हाँ। सरकार क्या कह रही है मुआवजे के लिए? हमने कुछ कह देखो रही है? एप्लीकेशन भी लगाई है जेडीएम निगम में, पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ। और सरकार ने कोई सर्वे नहीं किया है कि आप लोगों की जिंदगी का क्या हाल होगा, कुछ भी नहीं अगर बताया। उजाड़ दिए जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, किस हाल में रहेंगे, ऐसा कोई सर्वे हुआ है? कुछ भी नहीं बताया। नहीं हुआ है। अब सब रहने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ। सबसे ये माताजी कह रही है टूटी टांग से मैं कहाँ रहूंगी, पता नहीं ये मुझे कहाँ ले जाकर पटकेंगे। तो ये एक कमोबेश एक ऐसी हालत हिंदुस्तान में बनती जा रही है
जहां सरकार स्वयं भूमाफिया बन रही है। सरकार अगर भूमाफिया बन जाए तो फिर जनता का क्या हो? अगर कोई सड़क निकल रही है तो सही है, विकास के लिए सड़क निकलनी चाहिए, लेकिन उस सड़क में कितने लोग विस्थापित हो रहे हैं और उन विस्थापित होने वाले लोगों का आगे जीवन कैसा होगा? वो सड़क, अब मकान से सड़क पर आ जाएंगे तो उनके जीने के अधिकार का क्या होगा? ये हमारी सरकारें नहीं देखती है। यह सच्चाई है। आप अपने आजू बाजू रहने वाले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को देखना, जब वे नेता बनते हैं तब उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है और कमोबेश सभी नेता जमीनों के धंधों से जुड़े हुए हैं, सभी नेता भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में आवाज कौन उठाए? देश का पूरा मीडिया लगभग बिक चुका है। गरीबों की हालात पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, और अगर किसी बड़े नेता का कुत्ता बीमार हो जाता है तो वो कब तक सांस लेगा? ऐसी खबरें दिखाने वाला मीडिया भारत माता की आत्मा की सांस को भी दिखाए और आए उतर कर, वरना आने वाले समय में ये जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, इनकी बद्दुआओं का शिकार आप सब मीडिया कर्मियों को भी होना पड़ेगा, आप सब ईमानदार अधिकारियों को भी होना पड़ेगा। हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं यहां से कि आज 48 घंटे का टाइम दिया है जयपुर विकास प्राधिकरण ने इन्हें जगह खाली करने के लिए। ऐसे में हम कुछ ऐसे परिवारों के बीच में आए हैं जो लोग 40 वर्ष पहले से यहाँ रह रहे हैं, अंधा कानून है, उन आधारों को मिटाया जा रहा है और बुलडोजर आने के लिए तैयार हो रहा है। क्या ये बुलडोजर यूं ही भारत माँ के आत्मा को कुचलता रहेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई नेता, कोई समाज सेवक, कोई पत्रकार खड़ा होगा इस भारत माँ के आत्मा को बचाने के लिए? और अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले दिनों में हमने देखा, एक खबर अभी 4 दिन पहले ही हमने चलाई, कांग्रेस राज में कुछ लोग रह रहे थे, उस जमीन का पट्टा दे दिया और उस जमीन का पट्टा देने के बाद बीजेपी राज में उन पट्टों के आधार पर उस पूरे भूखंड के एक हिस्से के सुविधा क्षेत्र को खाली करवाने के नाम पर कुछ लोग आए, अधिकारी आए, पुलिसकर्मी आए, उस पूरे के पूरे 20 परिवार को उठाकर सड़कों पर फेंक दिया है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जयपुर विकास प्राधिकरण में चल रहा है। यहाँ लोगों के अरमानों को कुचला जा रहा है और लोगों के अरमानों को कुचलते वक्त उनके जीवन के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि लोग किस ओर जाते हैं। क्या बीजेपी की राज में जो बुलडोजर प्रणाली है वो यूं ही गरीबों को कुचलता रहेगा? कांग्रेस के द्वारा दिए गए गलत पट्टों और गलत आधार पर दुनिया और जो जयपुर की जनता है वो यूं ही बर्बाद होती रहेगी, या इनका कुछ होगा? बने रहिए गांधी टीवी के साथ, सच को सच की तरह दिखाते हैं, न डरते हैं, न झुकते हैं, न रुकते हैं, न बिकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। बहुत बहुत